जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं दिल्ली पुलिस सीरीज की छठी क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला सवाल क्या कहता है। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना बड़े प्लेटफॉर्म को 7 मिनट 40 सेकंड में पार करती है। तो उसने पूछा है ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? चाल ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं बता दूं इसमें आपको ट्रेन की लंबाई कितनी दी है उसने। ट्रेन की जो लंबाई दी है उसने 300 मीटर। कितनी मीटर दी है? 300 मीटर लंबी ट्रेन है। आगे उसने कहा है जो प्लेटफॉर्म है वह ट्रेन की लंबाई का कितना है? 5 गुना है। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे यहां से, कितना है? 5 गुना है, यानी कि 5 1500 मीटर। तो कुल दूरी कितनी आएगी यहां से निकाल के देखेंगे। यहां से निकालेंगे टोटल दूरी। यहां से क्या निकालेंगे? टोटल दूरी होगी हमारी, इन दोनों को ऐड करेंगे, ट्रेन को और प्लेटफॉर्म को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 1800 मीटर। 1800 मीटर। यहाँ पे देखेंगे कुल समय इस 1800 मीटर को पार करने में उसको कुल कितना समय लगा था? 7 मिनट 40 सेकंड। यहाँ पे निकालेंगे हम टाइम कितना लगा था? 7 मिनट 40 सेकंड। कितना लगा था? 40 सेकंड। अब इस मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 7 × 60 प्लस कितना? 40। कितने सेकंड हो जाएंगे टोटल? 7 × 42 और 4 कितना होता है? 46। 460 सेकंड। 460 सेकंड मतलब 460 सेकंड में वो 1800 मीटर दूरी को तय करता है। तो उसने पूछा इसमें ट्रेन की स्पीड कितनी है। स्पीड निकालेंगे यहां से। कुल दूरी कितनी थी? 1800 बट्टी और समय कितना है? 460 सेकंड। 0 से 0 2 से काटेंगे 23 बार गया, 2 से काटेंगे 90 बार गया, यानी कि 90/23। 90/23। आगे इसमें भाग देंगे। 23 दिया कितना होता है? 23 दिया होता है हमारा 69। कितनी बार गया? 3 बार। और 90 में से 69 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 21 बचेगा। कितना हो जाएगा? 21 बट्टे में क्या? 23 मीटर पर सेकंड। क्या इसकी स्पीड? 3 सही 21/23 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन की क्या थी? चाल थी। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है 9500 की राशि यानी कि 9500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 11,704.95 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 11,704.95 हो जाती है। तो उसने पूछा इसमें ब्याज दर ज्ञात करें। क्या है इसमें? उसकी ब्याज दर ज्ञात करें। निकालेंगे यहां से उसकी ब्याज दर। क्या पूछा उसने? दर पूछा है, यानी कि आर का मान पूछा। उसने दिया क्या है हमें? उसने दिया है हमें मूलधन दिया है। कितना दिया है? 9500। मूलधन कितना दिया? 9500। जो मिश्र धन है, मिश्र धन कितना दिया उसने? 11,704.95। कितना दिया? 704.95। उसने आगे कहा दर ज्ञात कीजिए। उसने इसमें एक और चीज दी है। क्या दिया? समय। टाइम कितना दिया उसने? टाइम दिया हमारा 2 वर्ष, यानी 2 ईयर्स दिया है। तो दर निकालने का इसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा, मिश्र धन यानी A/मूलधन बराबर होगा या किसके? 1 + A R/100 की पावर T। यह क्या है? हमारा दर निकालने का एक फॉर्मूला है। अब रखेंगे इस फॉर्मूले में इनका मान। ए का मान कितना है? 11,704.95 अपॉन पी का जो मान है वह हमारा 9500 इजिकल। आगे दिया है 1 + आर का मान क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। आर का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसमें आर का मान हमें ज्ञात करना, बट्टे में क्या दिया? 100। और टी का मान कितना दिया है? 2। टी का मान कितना दिया है? 2 वर्ष। यहां से इसे सरल करेंगे, 0 पॉइंट से 2 0 आ जाएंगे। 5 से काटेंगे इसको, 5 × 1 = 5, 5 × 45। ऊपर भी 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, न यानी कि 0, 5 × 45 और 5 × 45 कितनी बार गया? 2,34,099 बार। अब इसको 19 से काटेंगे। कितने से काटेंगे? 19 से काटेंगे इसको। 19 × 1 = 19,
1 2 3 कितनी आएंगी, 4 जीरो आएंगी, यहाँ पे भी 1 जीरो बढ़ाएंगे, कितनी आएंगी, 10,000 हो जाएगा। ऊपर काटेंगे 19 से, 19 एक 19, कितना बचा इधर, 4 बचा, 19 दूनी 38, कितना बचा 44 में से 38 गया, हमारा 6 बचा, वो इधर हो गया, कितना हो गया 60 हो गया, 19 दूनी 19 दिया कितना होता है हमारा 57, कितनी बार गया 3 बार, 60 में से 57 गया कितना, 3 3 इधर आ गया, 19 दूनी कितना होता है 38, इधर कितना बचा, 1 बचा, 1 इधर आ गया, इधर कितना हो गया 19, 19 एक 19, यानी कि 12,321 बार, कितनी बार गया, 12,321 बार। इसको यहाँ पे करेंगे, कितना बचा था, 12,321 बार गया था, और नीचे गया था हमारा 10,000 बार, बराबर क्या है 100 प्लस आर अपॉन कितना हो जाएगा 100 की पावर कितनी है 2, की पावर कितनी है 2। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे यह किसका वर्ग है, 12,321 किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है, किसका वर्ग है, सॉरी 111 का वर्ग है, किसका वर्ग है 111 का वर्ग। इसको आगे देखेंगे, अगली स्लाइड पे देखेंगे इसको, वह किसका वर्ग था 12,321, 12,321 किसका वर्ग था 111 का वर्ग था, किसने का वर्ग था 111 का वर्ग, और जो हमारा 10,000 था वह किसका वर्ग है, वह 100 का वर्ग, बराबर में क्या दिया उसने 100 प्लस आर अपॉन क्या है 100। यहाँ पे देखेंगे 100 100 कितना ऐड हुआ है इसमें, आर की जगह पे 11 ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है 11 ऐड हुआ है, यानी कि 100 से 111 पर जाने के लिए कितना ऐड हुआ था 11 ऐड हुआ है, 11 कितने पर 100 पर, प्रतिशत में जाने के लिए 100 का भाग 100 की सॉरी क्या करेंगे गुणा करेंगे इसमें, तो देखेंगे कितना प्रतिशत निकल के आया हमारा उस सवाल का आंसर 11%। कितना आया उस सवाल का आंसर 11%। देखेंगे ऑप्शन नंबर, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल, अगले सवाल में कहा है y का मान x से 20% अधिक है, यानी कि y का मान लेंगे, y यहाँ पे y मानेंगे और यहाँ पे x को मानेंगे, y का मान जो है x से 20% अधिक है, यहाँ पे देखेंगे x से 20% अधिक है, तो 20% का यहाँ पे मान निकालेंगे, कितना आएगा 20% का मान, 20% का मान निकल के आएगा हमारा 1/5, कितना आएगा 1/5, यदि x हमारा 5 है तो y हमारा हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। ये क्या है, एक अनुमानित मान है, क्या है अनुमानित मान है, इनके पास में कुछ और होगा, यानी कि यहाँ पे मानेंगे हम k, यानी कि 6k और 5k, क्या मानेंगे 6k 5k। आगे उसने कहा है यदि किसी समान संख्या को x और y में जोड़ा जाए, यदि किसी समान संख्या को x और y में जोड़ा जाए, तो देखेंगे यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम, यहाँ पे जोड़ देंगे हम समान, दोनों तरफ जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे हम a, क्या जोड़ेंगे a जोड़ेंगे, इसमें भी a जोड़ेंगे और इसमें भी क्या जोड़ेंगे a जोड़ेंगे। तो आगे उसने कहा है तो x का मान इसके पिछले मान के, जो यह मान निकल के आया x का, और इसका जो पिछले वाला मान है, इसका जो पिछले वाला मान क्या था 5k, कितना था इसका पिछले मान 5k, x के पिछले मान का 2/3 गुना हो जाता है, यह जो मान है ये 2/3 गुना हो जाता है इसकी, तो इसको भी क्या करेंगे हम 2/3 गुना करेंगे, इसको भी क्या करेंगे हम 3/2 गुना करेंगे, कितना गुना हो जाता है 3/2 गुना हो जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम k और a का मान निकालेंगे, यहाँ से 2 की इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, 10k हो जाएगा इधर प्लस 2a हो जाएगा इजिकल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15k हो जाएगा, 15k हो जाएगा, 10k को किधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, माइनस में जाएगा 2a इजिकल टू 15 में से 10 गया कितना बचेगा 5k बचेगा, क्या बचेगा 5k बचेगा। तो यहाँ से a और k के मान निकालेंगे हम, a अपॉन k 5/2, तो a और k के मान कितने निकले 5/2। अब यहाँ पे a और k के मान रखेंगे, क्या रखेंगे a और k के मान रखेंगे इसमें, तो देखेंगे k की जगह क्या रखना है, k की जगह रखना है 2, 6 दूनी कितना होता है 12 प्लस a ऐड है, यानी कि 5 को इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17। तो उसने आगे कहा है अब y का नया मान, यानी कि यह जो अब y का जो नया मान है इसके पिछले मान का, पिछला मान कौन सा था इसका, ये था 6k, पिछला मान कौन सा था इसका 6k जो था उसका पिछला मान था, यानी कि 6k का कितना गुना है, यानी कि पिछला मान जो है इसके कितने गुना के बराबर, k का मान क्या है, k का मान है हमारा 2, यहाँ पे रखेंगे 6 × 2,
इसका पिछला मान निकालेंगे, कितना आएगा 12, यह 12 ना है, यह कितना है 17, तो यह इसका कितना गुना है, तो यह हो जाएगा 17, 12 को उधर ले जाएंगे भाग में, 17/12 कितने गुना हो जाएगा, यह इसका 17/12 गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा 17/12, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखेंगे इसमें ऑप्शन 17/12 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है ए ने एक काम को 2/3 भाग 8 दिन में पूरा किया, एक ए ने कोई काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा किया और शेष काम को 20 दिन में क्या करता है, पूरा करता है। इसमें जैसे कि मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें यहाँ पे कोई काम होगा उसको बी द्वारा किया जा रहा होगा, बी यहाँ पे बी शेष काम को यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा बी, यहाँ पे होगा हमारा क्या बी। यहाँ पे लेके आएंगे बी शेष काम को 20 दिन में पूरा करता है, क्या करता है, बी शेष काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो देखेंगे ए किसी काम का 2/3 यानी कि 2/3 कितने दिन में पूरा करता है, 8 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक का मान निकालेंगे, ए कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगा, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 4 यानी 12, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उसने कहा शेष काम, क्या कहा है उसने, शेष काम, यानी कि माना कोई काम 1 है और ए कितना काम करता है, 2/3 कार्य करता है, 2/3 कार्य करता है, तो शेष कार्य हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ से जो हमारा शेष कार्य निकल के आएगा कितना आएगा, यहाँ से जो शेष कार्य निकल के आएगा 1/3, यह हो जाएगा शेष कार्य। इसको कौन कर रहा है, बी कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, बी 1/3 में बी कर रहा है, यानी कि 1/3 कार्य को बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो बी कंप्लीट कार्य को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। और ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है हमारा 12 दिन में। यहाँ से इन दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60 निकल जाएगा, 60 इनकी क्षमता निकालेंगे 12.60, इनकी क्षमता है 1 और 5, दोनों की क्षमता क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितनी आएगी, दोनों की क्षमता हो जाएगी 6। तो उसने पूछा है तो यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कार्य कितना है हमारा 60 है, कार्य कितना हमारा 60 है, और उन दोनों की क्षमता कितनी है 6, क्षमता से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो दोनों उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 10 दिनों में पूरा करेंगे, कितने में, 10 दिन में, 10 दिन में कार्य को खत्म कर देंगे, दोनों एक साथ कार्य करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है, यानी कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। ऐसे कोई धनराशि मानेंगे, वह धनराशि कितनी है, 4 है, क्या है, 4 है। 15 वर्षों तक वह 4 रुपए देता है, 15 वर्षों बाद ब्याज उसे कितनी मिलती है, 3 रुपए क्या मिलती है, ब्याज मिलती है, क्या मिलती है उसको, ब्याज मिलती है। तो यहाँ पे देखेंगे उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है इसमें ब्याज की दर, क्या पूछा है उसने, इसमें ब्याज की दर। यहाँ पे देखेंगे उससे दर पूछा है तो उसमें रुपए से हमें कोई मतलब नहीं है, रुपए को नहीं लेना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे हम। 3 क्या है, एसआई का सवाल है, 3 क्या है उसकी ब्याज है, 4 क्या मानेंगे उसको मूलधन मानेंगे, 15 क्या है उसका समय है 15 वर्ष, इनटू क्या ज्ञात करा रहा है, दर ज्ञात करा रहा है, आर अपॉन के 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपॉन के 100 हो जाएगा। यहाँ से 3 से काटेंगे इसको 5 बार गया, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, 20 बार गया, और 4 से इसको काटेंगे कितनी बार, 5 बार गया। तो यहाँ से देखेंगे आर का मान निकल गया हमारा कितना, 5%, आर का मान कितना आया यहाँ पे निकल के 5%, तो इसकी दर है 5%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है हमारे जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या होती है जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। आगे कहा है उसने 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी कि 35 और 100 के बीच ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 है, जिनका अंतर क्या है, 2 है। तो देखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्या देखेंगे 35 के बाद कौन कौन सी होती है, 35 के बाद होती है हमारी 37, 37 के बाद होती है 41, 41 के बाद होती है हमारी 43, और 43 के बाद होती है 47, 43 के बाद कौन सी होती है 47, और 47 के बाद होती है हमारी 53, कौन सी होती है 53, 53 के बाद होती है 59, कौन सी होती है 59, 59 के बाद कौन सी होती है 61, 61 के बाद जो होगी हमारी 67,
67 के बाद होगी हमारी 71, कौन सी होगी 71, 71 के बाद कौन सी आएगी हमारी 73, 71 के बाद कौन सी होगी 73, और 73 के बाद देखेंगे 79, कौन सी आएगी 79, 79 के बाद देखेंगे हम 79 के बाद होगी हमारी 83, कौन सी आएगी 83, 83 के बाद आगे देखेंगे 83 के बाद आएगी हमारी 89, कौन सी आएगी 89, 89 के बाद देखेंगे हम कितनी आएगी 97, 97, इनको काउंट करेंगे कितनी है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14, ऐसी कितनी संख्या है 35 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या ऐसी कितनी है 14 अभाज्य संख्या कितनी है 14, कितनी है 14, तो देखेंगे इन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना है 2 है, देखेंगे 37 और 41 का अंतर कितना है 4 है, यह नहीं लेंगे, 41 और 43 का अंतर कितना 2 है, पहला जोड़ा कौन सा है हमारा 41 और 43 है, आगे देखेंगे 43 और 47, 43 और 47, 47 और 47 का अंतर कितना 4 है, आगे देखेंगे 47 और 53, 47 और 53 का अंतर कितना 6 है, उसी प्रकार आगे देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना 6 है, इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना है 2 है, कितना है 2 है, दूसरा जोड़ा हमारा यह होगा, क्या होगा दूसरा जोड़ा यह होगा, आगे देखेंगे 61 61 और 67 का अंतर कितना 6 है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, 67 और 71 का अंतर कितना हो जाएगा 67 और 71 का अंतर हो जाएगा हमारा कितना 4, यह भी नहीं होगा, 71 और 73 का अंतर देखेंगे कितना होगा 2 होगा, तीसरा जोड़ा हमारा यह हो जाएगा 71 और 73, क्या हो जाएगा तीसरा जोड़ा 71 और 73, आगे देखेंगे 73 और 89, 73 और सॉरी 89 नहीं 79, कितना हो जाएगा 73 और 79 में कितना अंतर हो जाएगा 6 का अंतर हो जाएगा, और 79 और 83, 79 और 83 का अंतर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आगे देखेंगे उसी प्रकार इन दोनों का अंतर देखेंगे 89 और 97 का अंतर होगा हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, तो देखेंगे 83, यहाँ पे एक और जोड़ा है हमारा कौन सा 83 और 89, 83 और 89 का अंतर कितना है 6 है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, तो देखेंगे ऐसे हमारे कितने जोड़े बने 1 2 और 3, 1 2 और 3, कितने जोड़े बने ऐसे हमारे 3 जोड़े ऐसे हैं जिनका अंतर कितना है 2 है, जिनका अंतर 2 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल, अगले सवाल में कहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 15 17 और 19 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 6 और 8 शेषफल बचता है, यहाँ पे देखेंगे कितना है 15 17 और 19, कितना है 19, उसने कहा है कितना शेषफल बचता है 15 और 17 19 से भाग देने के बाद कितना शेषफल बचता है 4, 15 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 4, और 19 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है हमारा 8, और 17 से जो भाग देते हैं तो शेषफल बचता है हमारा 6, यह क्या है रिमाइंडर है कितना। अब इनमें क्या देखेंगे, इनमें देखेंगे अंतर, क्या देखेंगे इनमें करेंगे अंतर, क्या करेंगे इनका अंतर करेंगे, अंतर कितना आएगा 15 में से 4 गया 11, 17 में से 6 गया 11, और 19 में से 8 गया तो 11, कितना आया इनका अंतर 11, तीनों का अंतर कैसा है समान है, तीनों का अंतर कैसा है समान है, तो यहाँ पे निकालेंगे इसका क्या निकालेंगे हम एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे 15 17 और 19 का, 15 17 19 का 15 का एलसीएम निकालेंगे 3 और 5 15 के फैक्टर होते हैं 17 और क्या होगा 19, क्या होगा 19, 15 की गुणा 17 में करेंगे कितने, 15 की गुणा किस में करेंगे 17 में करेंगे, 15 सत्ते कितना होता है हमारा 105, हासिल लगी 10, 15 एक 15, 15 और 10 कितना होता है 25, यानी कि 225, सॉरी कितना होगा 225 इंटू 19, अब 225 में क्या करेंगे हम 19 की गुणा करेंगे, 45 5 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18 और 4 कितना होगा 22 का 2 हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 कितना होता है 20 इंटू 225, 255 सॉरी कितना होगा ये 255, कितने की गुणा करेंगे, अब थोड़ा गुणा करेंगे 255 में, पहले कितने की होगी थी 225, कितने में 19 में, 19 पंजे होता है कितना हमारा 19 पंजे होता है हमारा 19 पंजे होता है 85, 19 पंजे 85 होता है, 85 का 5 हासिल लेंगे 8, 19 पंजे 85, 85 और 8 होता है हमारा 85 और 8 होता है 93 का 3 हासिल लेंगे 9, 19 दूनी 38, 19 दूनी कितना होता है 38 और 9, 38 और 9 हो जाएगा हमारा
47 कितना हो जाएगा 47, 38 और 9 कितना हो जाएगा 47, कितना होगा 47। तो हमारा एलसीएम कितना आया यहाँ पे निकल के, हमारा एलसीएम आया निकल के 47 35, 47 कितना आएगा 47 35, कितना आया एलसीएम निकल 47 35। तो इसमें से क्या करेंगे 11 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसमें से 11 को क्या करेंगे, इसमें 11 को सॉरी क्या करेंगे ऐड करेंगे इसमें 47 47 46 कितना हो जाएगा 47 46, कितना होगा 47 46। इसमें कहा है जुड़वा अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या होती हैं, छठे प्रश्न में पूछा है जुड़वा अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है, कितना होता है जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। और 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो उसने पूछा है 100 और 35 है, इनके बीच में ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी जिनका अंतर कितना हो 2 हो। तो यहाँ पे देखेंगे 35 और 100 के बीच में हमारी कितनी अभाज्य संख्या आती है, 35 के बाद आएगी 37, 37 के बाद आती है हमारी 41, 41 के बाद आएगी हमारी 43, 43 के बाद आएगी हमारी 47, कौन सी आएगी 47, 47 के बाद जो आएगी हमारी 53, कौन सी आएगी 53, 53 के बाद जो आएगी हमारी 59, कौन सी आएगी 59, 59 के बाद जो आएगी हमारी 61, 61 के बाद आएगी 67, 67 के बाद आएगी 73, सॉरी 71 आएगी, क्या आएगी पहले आएगी 71, 67 के बाद आएगी 71, 71 के बाद आएगी 73 और 73 के बाद आएगी 79, 79 के बाद आएगी हमारी 83, 83 के बाद आएगी हमारी 89, 89 के बाद जो आएगी हमारी 97, क्या आएगी 97। अब देखेंगे इन अभाज्य संख्याओं के बीच में ऐसी कितनी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो, यहाँ पे इनको काउंट करेंगे कितनी है 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14, ऐसी कितनी संख्या है 35 और 100 के बीच में जो कि अभाज्य संख्या है वह है हमारी 14, कितनी है 14। तो देखेंगे इनका अंतर देखेंगे 37 और 41 का अंतर बैठेगा 4, इसको काउंट नहीं करेंगे। 41 और 43 का अंतर कितना होता है 2, पहला जोड़ा हमारा कौन सा है 41 और 43, 43 और 47 के बीच का अंतर कितना है 4, इसको भी नहीं लेंगे। और 47 और 53 के बीच अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा 6, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। अब 53 और 59 के बीच का अंतर देखेंगे, 53 और 59 के बीच का अंतर है 6, इसको भी नहीं काउंट करेंगे। 59 और 61, 59 और 61 के बीच का अंतर देखेंगे कितना होगा 2, एक जोड़ा हमारा ये बना। आगे देखेंगे 61 और 67 के बीच का अंतर कितना है 6, इसको काउंट नहीं करेंगे। 67 और 71 के बीच का अंतर देखें कितना है 67 3 कितना है 4, सॉरी कितना है 4 है। 67 से 71 पे जाएंगे कितना है 4। अब 71 से 73 पे जाएंगे, अंतर देखेंगे कितना है 2, ये कौन सा जोड़ा बना हमारा तीसरा जोड़ा बना। अब देखेंगे 79 और 83 में, यानी कि 79 और 83 में अंतर देखेंगे, 79 और 83 में अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा 4, इनमें अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा 4, इसको काउंट नहीं करेंगे। 83 और 89 में देखेंगे कितना अंतर हो जाएगा 6, और 89 और 97 में अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा, 89 और 97 में अंतर हो जाएगा हमारा 8, कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे कितने जोड़े बने थे जिनका अंतर 2 है, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और यह बना हमारा तीसरा जोड़ा। ऐसे कितने जोड़े हैं 3 जोड़े हैं। तो देखेंगे उसने क्या पूछा था, इसमें जोड़े पूछे थे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कितने जोड़े हैं 3 जोड़े हैं। आगे देखेंगे अगला सवाल, आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 17 और 19 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल जो बच रहे हैं हमारे कितने बच रहे हैं, उसने शेषफल की बात की है, उसने 4, 6 और 8, 4, 6 और 8 संख्या जो दी है उसने कितनी है 17, उससे पहले एक और संख्या दी उसने 15, कौन सी 15, 17 और 19, इनके रिमाइंडर जो बच रहे हैं, शेषफल जो बच रहा है वह कितने बच रहे हैं 4, 6, 8, 4, 6 और 8। यहां से क्या करेंगे, यहां से देखेंगे इन दोनों के अंतर, इन दोनों में अंतर देखेंगे, अंतर कितने हैं, यहां से अंतर देखेंगे 15 में से 4 गया 11, 17 में से 6 गया 11 और 19 में से 8 गया 11, तो अंतर कितना आया निकल के हमारा 11। तो यहाँ पे करेंगे इन संख्याओं का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम करेंगे, एलसीएम लेंगे 15,
इंटू 17 इंटू 19, क्या हो जाएगा 19। तो इनका एलसीएम देखेंगे, 15 सत्ती कितना होता है हमारा 105, हासिल लगे 10, 15 एकन 15 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 25, कितना हो जाएगा 25 इंटू कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पे 19 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 19 पंजे कितना होता है, 19 पंजे होता है 95, 5 हासिल लगे 9, 19 पंजे 95, 95 और 9 कितना होता है हमारा 104, 104 का लेंगे 4 हासिल लगे 10, 19 दूनी 38 कितना होता है 19 दूनी 38, 38 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 48, 19 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 48, 48। यह क्या आया हमारा निकल के, यह आया हमारा इनका एलसीएम, क्या आया इनका एलसीएम। जो यहाँ पे इनका अंतर था क्या था, जो इनका अंतर था उसको क्या करेंगे एलसीएम में से माइनस करेंगे, इसको एलसीएम में से माइनस करेंगे तो देखेंगे 48, 4 में से एक गया 3 और 5 में से एक गया 4, यानी कि 48 34, कितना है 48 34। देखेंगे वह संख्या कौन सी हो जाएगी 48 34। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा 48 34। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है यदि राम एक पंखे के अंकित मूल्य पर, यानी कि राम एक पंखे के अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त करता है, क्या करता है अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त करता है, जैसे कि मानेंगे अंकित मूल्य मानेंगे 100 है, ये क्या है हमारा एमपी है, और वो इस पर 12% की छूट प्राप्त करता है तो कितनी की हो जाती है, यह हो जाती है हमारी 88 की, कितनी की हो जाती है 88 की। और उसने आगे कहा है प्राप्त करता है तो वह 600 रुपए बचाता है, कितने रुपए बचाता है 600 रुपए बचाता है, कितने रुपए बचाता है वो 600 रुपए बचाता है। इसको एसपी मानेंगे, सीपीबी कह सकते हैं, एसपी मानेंगे इसको, क्या कर रहा है अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद क्या हो जाती है सीएसपी हो जाता है। तो वह कितने रुपए बचा रहा है 600 रुपए बचा रहा है, उसके हिसाब से कितने बचा रहा है 12 बचा रहा है, हमारे हिसाब से कितने बचा रहा है 12 बचा रहा है, और उसने बोला है वो 600 रुपए बचा रहा है, कितने बचा रहा है 600 रुपए बचा रहा है। तो 12 पंजे कितना होता है 60, कितना होता है 60, 50 बच गया, एक बराबर कितना 50 है। तो उसने पूछा है इसमें राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया, राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया 88, कितने का भुगतान किया 88 का भुगतान किया, यानी कि 88 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ 50 इंटू 88, यहां से निकालेंगे 88, 5 अट्ठे 40, 2 जीरो हो जाएंगे, कितना लगेगा हासिल का 4, 5 अट्ठे 40 और 4 कितना होगा 44, कितने रुपए का भुगतान किया उसने 4400 का भुगतान किया। देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, 4400 रुपए का उसने भुगतान किया। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में कहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। भुजा कैसी है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, पहली भुजा मानेंगे ए कितनी है 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा मानेंगे बी की भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा मानेंगे सी कितनी है 8 सेंटीमीटर है। उसने पूछा है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर भुजा वाली, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजा वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है उसने। तो यहाँ से क्या निकालेंगे एस का मान निकालेंगे, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इन सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 5 और 6 कितना होता है 11, 11 और 8 कितना होता है हमारा 11 और 8 होता है हमारा 19, 19/2 कितना हो जाएगा 19/2। तो यहाँ से एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट में एस माइनस के एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यह क्या होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे एस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यह होता है एस निकालने का फॉर्मूला, ये होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब इनकी मान रखेंगे, क्या रखेंगे इनकी मान रखेंगे ए बराबर अंडर रूट में एस का मान देखेंगे कितना 19/2, यहाँ पे करेंगे 19/2, 19/2 को क्या करेंगे थोड़ा सरल करेंगे, और 19/2 को क्या करेंगे सरल करेंगे, 9 बार गया 18, 2 में 18 कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बना लेंगे 2 5 10, यानी कि 9.5 देखेंगे एस का मान यहाँ पे रखेंगे 9.5 कोष्टक में, एस का मान कितना 9.5 माइनस कितना है 5, यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे इंटू एस माइनस ए यानी 9.5, यानी 9.5 में से 5 को कम करेंगे कितना हो जाएगा 4.5, कितना हो जाएगा 4.5 इंटू उसी प्रकार आगे करेंगे, आगे एस माइनस बी 9.5 में से 6 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3.5 इंटू
एस माइनस सी, 9.5 में से 8 कम करेंगे 1.5, कितना हो जाएगा 1.5। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे इसको सरल, अंडर रूट में 95 अपन कितना ले लेंगे 0 इंटू 45 अपॉन 10, 35 अपॉन 10 इंटू आगे हो जाएगा हमारा 15 अपॉन 10, कितना हो जाएगा 15 अपॉन 10। इसको काटेंगे अब हम, 5 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, ऐसे 5 से इसको काटेंगे 9 बार जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 2 बार जाएगा, उसी प्रकार 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 5 एकम 5 19 बार, कितनी बार जाएगा, और 5 से काटेंगे इसको 2 बार। तो यहाँ पे देखेंगे, आगे देखेंगे 19 इंटू 9 इंटू कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 बट्टे कितना हो जाएगा 2 2 2 2 यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16। ये किसमें है, अंडर रूट में है, किसमें है, अंडर रूट में है। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भाग करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, 7 कितना होता है 21, इधर देखेंगे 7 21 और 21 निम्मा कितना होता है 9 1 9 9 दूनी 18 189 इंटू कितना करेंगे 19, कितना करेंगे 19। अब इसमें भाग गुणा करेंगे, सॉरी क्या करेंगे गुणा, 9 में 81 1 हासिल लगा 8 9 72 और 8 होता है 80 0 हासिल लगी 8 9 1 9 9 और 8 कितना होता है 17 इंटू 189 1 9 5 3591, कितना हो जाएगा 3591 अपॉन की 16, कितना हो जाएगा, किसमें है अंडर रूट में है, ये किसमें अंडर रूट में है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यह किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है, और यह किसका स्क्वायर होता है, किसके पास में होगा, यहाँ पे देखेंगे हम यह किसके स्क्वायर में होगा, यह होगा हमारा किसके में 64 के स्क्वायर के आसपास में, किसके स्क्वायर के आसपास में होगा 64 के स्क्वायर के आसपास में होगा, किसके स्क्वायर के आसपास में होगा मानेंगे 64 69 के स्क्वायर के आसपास में होगा शायद, किसके आसपास में होगा 69, पीछे क्या है 1 है, 16 से भाग देंगे, इसमें क्या देंगे 16 से भाग, 16 नहीं 4 स्क्वायर निकालेंगे, 16 को स्क्वायर काटेंगे अंडर रूट काटेंगे कितना आएगा 4। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितना कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, यह होगा शायद, यह होगा हमारा 59 के स्क्वायर के पास में, सॉरी किसके स्क्वायर के पास में होगा 59 के स्क्वायर के पास में होगा। अब भाग देंगे इसमें 4 1 4 1 उधर पहुंच गया, कितना होगा 4 चौक 16 14 पॉइंट कितना होगा 14.98 यानी कुछ भी होगा, भाग करके देखेंगे आप। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इस सवाल का, करेक्ट आंसर है किसके 14 पॉइंट के पास में कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बैठ रहा है 14.98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। आगे देखेंगे अगला सवाल, अगले सवाल में कहा है, अगले सवाल में कहा है निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या है, देखेंगे यह संख्या दी गई है, इनका पूछा औसत, यह संख्या कैसे दी है प्लस माइनस में, पहले इनको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या होगा 3 से यह 3 कट जाएगा, प्लस 7 से -7 कट जाएगा, और प्लस 5 से -5 कट जाएगा, -6 से +6 कट जाएगा, और -4 से +4 कट जाएगा। तो हमारा योग क्या है 0, 0 में 12 से भाग देंगे हमें क्या प्राप्त होगा 0, तो यह हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, औसत क्या होगा इसका 0। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल, अगले सवाल में कहा है एक दूसरे की सहअभाज्य 3 संख्याएं, एक दूसरे की सहअभाज्य 3 संख्या, यानी कि 3 संख्या ऐसी हैं वह कैसी हैं सहअभाज्य संख्या एक दूसरे की इस प्रकार है कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मानेंगे सहअभाज्य संख्या मानेंगे हमारी कौन सी है ए है बी है और सी है, ये कैसी है हमारी सहअभाज्य संख्या तीनों की। उसने कहा है प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी ए और बी का गुणनफल, ए करेंगे इंटू बी का गुणनफल कितना होगा हमारा 391 होगा, 391 होगा। और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि बी और सी का गुणनफल करेंगे, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 983 होगा, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल करेंगे बी इंटू सी का गुणनफल करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 943, कितना हो जाएगा 943 हो जाएगा। तो उसने कहा है
मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वह किसको जानना चाह रहा है, वह बी को जानना चाह रहा है, इसको बी को, मध्य वाली संख्या को जानना चाह रहा है। तो देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, बी बी दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या है, बी बी क्या है, दोनों में कॉमन है, यानी कि इन दोनों में क्या है, बी कॉमन है। तो देखेंगे इसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे हम, इसके फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर आएंगे हमारे निकल के 17 से काटेंगे, 17 दूनी कितना होता है 34, 17 दूनी 34, इधर कितना पहुंच गया 5, 17 तिया कितना होता है 51। यहाँ पे देखेंगे 17 से काटा इसको, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, दूनी 34 17 तिया 51, 17 और 23 क्या है, इन दोनों के इसके फैक्टर है, ए और बी के फैक्टर कितने हैं, यानी कि ए बी और सी। यहाँ पे मानेंगे ए कितना आया 17 निकल के आया, और बी जो निकल के आया हमारा कितना है 23 निकल के आया। अब देखेंगे बी क्या था, बी क्या है, दोनों में कॉमन है, बी क्या है, पहले गुणनखंड में भी कॉमन है और दूसरे गुणनखंड में भी कॉमन। तो 23 से इसको काटेंगे, 23 से क्या काटेंगे, इसको भी काटेंगे, 23 से इसको काटेंगे, 23 चौका कितना होता है, 23 चौका होता है हमारा 92, 23 चौका कितना होता है 92, कितनी बार गया 4 बार गया, इधर कितना आ जाएगा निकल के 2, 23 एकम 23। तो सी का जो मान आया निकल के, सी का जो मान आया निकल के, इसमें फैक्टर आए हमारे 41 और 23, 41 और 23 क्या आया, सी का जो मान आया निकल के कितना आया 23। तो सी का मान लेंगे यहाँ पे हम अपना 23, कितना लेंगे 23। तो उसने पूछा क्या था, मतलब मध्य वाली संख्या, मध्य वाली संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे कौन सा आया सी का मान, सी का मान जैसे कि मैंने आपको बताया था, सॉरी यह सी का मान नहीं हुआ, यह है बी का मान, यह किसका मान था हमारा, यह है हमारा बी का मान, सी का मान कौन सा है, सी का मान है हमारा 41, सी का मान कौन सा आएगा 41, क्योंकि ए और बी कहाँ से निकल के आया था, पहले गुणनखंड से क्या निकल के आया था, ए और बी निकल के आया था, और जो दूसरे गुणनखंड से निकल के आया वो आया था बी और सी, यानी कि यह हो जाएगा बी का मान, यह हो जाएगा सी का मान। तो सी का मान कितना 41, तो उसने पूछा था बी का मान, मध्य का मान पूछा था, यानी कि 23। क्या रहेगा इस सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल, अगले सवाल में कहा है एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदता है, यानी कि 25% की छूट पर एक कार खरीदता है, माना कार का मूल्य मानेंगे 100, 25% की छूट के बाद वह कितनी खरीदता है, 75 रुपए की खरीदता है, 75। तो उसने आगे कहा है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, मतलब वह 100 की वस्तु को 75 में खरीदता है और वह उसी वस्तु को 20% अंकित मूल्य अधिक पर बेचता है, अंकित मूल्य के 20% अधिक पर बेचता है, यानी कि 120 पर बेच देता है, कितने पर बेच देता है 120 पर बेच देता है। तो उसने पूछा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि 75 से उसको कितने की पड़ी थी, वो 75 रुपए की पड़ी थी, और उसने इस पर 20% और अधिक करके वस्तु को, उस कार को क्या कर दिया, बेच दिया, 120 कर दिया, कितना कर दिया उसका रेट 120 कर दिया, यानी कि 75 से देखेंगे कितना आएगा 45, 45 अधिक में बेच देता है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना होगा 45 होगा, कितना होगा 45 होगा, 45 नहीं सॉरी कितना हो जाएगा 5 बचा 11, हाँ 45, कितना बचेगा 45 ही बचेगा, 45 अपॉन, अब उसने पूछा उसका वास्तविक जो लाभ है 75 पे वह कितना परसेंट है, क्या पूछा उसने, जो वास्तविक लाभ है 75 पे वह कितना परसेंट है। 5 से काटेंगे 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौका होता है 100, कितना होता है 25 चौका 100, 3 से काटेंगे तो 3 करनी 5 15, यहाँ पे देखेंगे 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60% का उसे क्या हुआ, 60% का उससे क्या हुआ था प्रॉफिट हुआ था, यानी लाभ हुआ था, वास्तविक जो लाभ था कितना था 60%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल, अगले सवाल में कहा है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः, यानी शंकु की त्रिज्या r, उसने कितनी दी है, शंकु की त्रिज्या दी है उसने 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हाइट जो दी है उसने उसको दिया 3 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा शंकु का, क्या पूछा शंकु का आयतन, क्या पूछा उसने शंकु का, यहाँ पे क्या होगा शंकु का आयतन ज्ञात करना है, शंकु का क्या आयतन, शंकु का आयतन निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, क्या होता है शंकु का फॉर्मूला, यह क्या होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे इसके मान रखेंगे 1/3 इंटू 1/3, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 4 इंटू एच की जगह पे मान रखेंगे 3, पाई की जगह पे मान नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शनों में क्या दिया है पाई को इंक्लूड किया, पाई का कोई मान नहीं दिया है, पाई को रखा हुआ है डायरेक्ट, तो यहाँ से इससे इसको काटेंगे, पाई का मान नहीं दिया है, पाई को डायरेक्ट रखा है, इससे इसको काटेंगे 3 से 3 को गया 4 चौक 16, तो हमारा आयतन निकल गया 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यू, सॉरी क्या होगा सेंटीमीटर क्यू में होगा, इसमें होगा 16 पाई सेंटीमीटर क्यू। ऑप्शन देखेंगे इसमें, ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 16 पाई सेंटीमीटर क्यू, क्या होगा 16 पाई सेंटीमीटर क्यू।
आगे देखेंगे, आगे देखेंगे वेणु ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। इसका एक निश्चित धनराशि का वेणु ने शेयरों में, जो शेयर मार्केट होता है उसमें एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। शेयरों में पहले दिन उसको प्रॉफिट हुआ, वृद्धि हुई उसके शेयरों में कितने की 28% की वृद्धि हुई, यानी कि 28% का मान निकालेंगे हम, कितना होगा अपॉन 100, 4 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 4 से 7 बार जाएगा, 25 बार जाएगा। कितना बार जाएगा 4 से 7 और 25 रुपये लगाई थी उसने और 32 रुपये हो गई थी उसकी, कितने वृद्धि हुई थी 25 रुपये से 32 रुपये हो गई थी उसकी, 28% की वृद्धि हो गई थी। उसने आगे कहा दूसरे दिन 8% की गिरावट हो जाती है, दूसरे दिन क्या होता है 8% की गिरावट हो जाती है, यानी कि 4 से काटेंगे उसको 4 25 गिरावट हो जाती है 8%, यानी 23 हो जाता है। कितना हो जाता है 23, देखेंगे यहाँ से 8% की क्या होगी गिरावट होगी। आगे उसने कहा है अगले दिन 10% की गिरावट हो जाती है, अगले दिन ये है फर्स्ट डे और इसको मानेंगे हम सेकंड डे, इसको मानेंगे हम थर्ड डे। अगले दिन उसने कहा है 10% की गिरावट हो जाती है, यानी कि 10 से कितना हो जाता है 9 हो जाता है, 10 से कितना हो जाता है 9 हो जाता है। यहाँ से देखेंगे तो उसने पूछा है वेणु को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, वेणु को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। इसको 2 से काटेंगे 5 बार, इसको 2 से काटेंगे 16 बार। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 में 5 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 625 इंटू 5 अनुपात, यहाँ पे करेंगे 16, इसकी इसमें क्या 23 की 9 में गुणा करेंगे, 27 का 7 और 9 दूनी 18, 18 20 207, यानी कि 207 इंटू 16, इसको गुणा करेंगे आपस में 5 25 वहां से लगाओ 5 दूनी 10 और 2 कितना होता है 12, 2 वहां से लगा 5 30 और 31 3125, कितना है 3125 निकल गया। इधर देखेंगे इधर देखेंगे इधर देखेंगे इधर आपस में गुणा करेंगे 207 की और 16 की, 16 पंजी होता है 85, 16 छिक्की कितना होता है हमारा, साइड में इधर गुणा करके देखेंगे 7 16 42 12 इंटू 207 कितना हो जाएगा 207, 2 1 3 और आ जाएगा हमारा कितना निकल 3 3312, कितना आएगा निकल के 3312। अब यहाँ पे देखेंगे हम दोनों का क्या, यहाँ पे देखेंगे हम इनका अंतर, कितने का लाभ हुआ कितने का हानि हुई, देखेंगे क्या हुआ लाभ हुआ, यानी कि 12 में से 5 गया कितना बचा, 12 में से 5 गया तो हमारा बचा 7, कितना बचा 7 बचा, यहाँ पे कितना बचा 0 बचा, और 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, कितना बचा 8 और 2 में से 1 गया 1 बट्टे में 3125 अपॉन 100। 25 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 25 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा, 25 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 सेकंड 25 25 सेकंड 25, इधर कितना बचा हमारा, इधर बचा हमारा 6, 25 दूनी 50, इधर कितना बचा 2, 25 सेकंड 25 कितना बचा 25 नहीं 125, कितना बचा इधर, इधर बचा हमारा 125, कितना बचेगा इधर बचा हमारा 125, 60 में से 50 गया तो कितना बचा 12 बचा, 12 उधर चला गया कितना हो जाएगा 125, 25 पंजे कितना होता है 125, यानी कि 125 बार। और यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे 7 चौक 28 का 8, 8 चौक 32, 8 7 चौक 28 का 8, 8 चौक 32, 32 और 2 होता है 34, हासिल लगे 3, 4 1 4, 4 और 3 कितना होता है 7 बट्टे 125 बट्टे 125, इसमें भाग देंगे हम 748 में 125 का, 748 में क्या करेंगे 125 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा यह जाएगा हमारा 4 बार, कितनी बार जाएगा यह जाएगा हमारा 4 बार, 4 पन्ना 20, 4 बार नहीं सॉरी कितनी बार जाएगा यह जाएगा हमारा 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, पचम 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 10, 5 दूनी 10 11 12 का 2 हासिल लगे 1, 5 1 5, 5 और 1 आएगा हमारा 6, देखेंगे 5 पॉइंट कितने परसेंट का 5 पॉइंट कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 5 पॉइंट कुछ, देखेंगे लगभग में क्या देखेंगे इसमें लगभग में देखेंगे 5 पॉइंट कुछ का लाभ हो रहा है, देखेंगे इसमें से हमारे सभी के सभी ऑप्शन क्या है हमारे गलत है, क्या है गलत है, हमारा आंसर आएगा इसका 5 पॉइंट कुछ, कितना आएगा 5 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल, आगे कहा है इसने यदि 3x अनुपात y अनुपात 2z बराबर 6 अनुपात 5 अनुपात 4 है, 6 अनुपात 5 अनुपात 4 है, और उसने आगे कहा है एक और समीकरण दिया है 5x माइनस 3y प्लस 4z बराबर कितना 48 है, तो उसने पूछा 2z का मान ज्ञात करें, 2z का मान ज्ञात करें। यहाँ से क्या निकालेंगे हम,
यहाँ से निकालेंगे एक्स वाई और जेड के मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे। यानी कि ऐसे देखेंगे 3x अपॉन क्या वाई, अपॉन में क्या वाई बराबर देखेंगे कितना है एक्स और वाई। 3x का मान दिया है 6 और वाई का मान दिया है 5। आगे देखेंगे y और 2z का मान निकालेंगे, y और 2z का मान निकालेंगे। इनका मान है 5:4। कितना? 5:4। यहाँ से निकालेंगे x y z के मान, 3 से काटेंगे 6 को 2 बार जाएगा, यानी कि x अपॉन वाई का मान निकल के आया 2/5, 2/5। यहाँ से y और z का मान निकालेंगे, 2 बार गया, यानी y अपॉन z बराबर आएगा 5/2। क्या आएगा? 5/2। यहाँ पे देखेंगे हम x अनुपात y अनुपात z का क्या क्या अनुपात मिला हमें? इनका अनुपात मिला 2/5, 2/5 अनुपात, और उसी प्रकार मिला y का मान कितना है? यहाँ पे भी 5 है और उधर भी 5 है, तो 5/2। z का मान हो गया 2। y का मान देखेंगे दोनों जगह कैसा सेम है, y का मान कैसा दोनों जगह सेम है, तो सीधा सीधा अनुपात हो गया इनका 2:5:2। तो उसने कहा यह समीकरण जो दिया इसका मान कितना है? 48। तो यहाँ पे रखे देखेंगे इसका मान कितना? 5 x का मान कितना? 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बीच में माइनस माइनस लगेंगे। 3y, y का मान कितना? 5, यानी कि 15 हो जाएगा, माइनस करेंगे, प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4z यानी कि 4z, 4z की जगह 2 रखेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। कितना दिया उसने बराबर में? 48। कितना दिया है? 48। तो देखेंगे यहाँ से कितना गया, 10 में से -15 करेंगे तो -5 बचेगा, प्लस -5 बचेगा, प्लस के 8 इजिकल टू 48। कितना हो जाएगा? 48। अब -5 + 8 कितना बचेगा? प्लस का 3 बचेगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा? 48। यह कितना कितनी गुना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएगा? 3 × 3 = 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? या इसका 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हम जेड का मान निकालेंगे, जेड भी कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। जेड भी कितना गुना हो जाएगा? 16 दूनी 32। कितना गुना हो जाएगा? जेड का मान हो जाएगा 16। उसी प्रकार ये सभी कितने हो जाएंगे? 16 गुना हो जाएंगे, 16 पंजे 80, वाई हो जाएगा 80 और एक्स भी हो जाएगा 32। 16 गुना करेंगे एक्स का, कितना हो जाएगा? 32, 80 और 32। तो उसने पूछा है इस सवाल में 2z का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कराया वो आपसे? 2z का मान ज्ञात कीजिए। 2z की जगह पे हम क्या रखेंगे? कितना मान आया z का निकल के? 32। कितना आया? 32। तो 32 किसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 32 दूनी कितना होता है? 64। 32 दूनी कितना होता है? 64। तो देखेंगे 64 अपने ऑप्शनों में, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? हमारा राइट आंसर रहेगा। और बताइए आपके लिए यह क्लास कैसी लगी? 15 प्रश्नों की श्रृंखला इस क्लास में कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आपके 16 नवंबर सन 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि कब पूछा गया था? 16 नवंबर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से यह आपको क्लास कैसी लगी।